नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सर प्लीज़ योर व्यू ऑन कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो इसके बारे में तो हमने चर्चा की है, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है AU बैंक। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को मैं अवॉइड करना पसंद करता हूँ। अगर आपको इन्वेस्ट करना ही करना है तो ये अच्छा स्टॉक हो सकता है, और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक भी काफ़ी अच्छा है। इन दोनों पर आप नज़र बनाकर रख सकते हैं। हेलो सर, वाइज दीपक नाइटेड रैलिंग सो मच। तो इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है कि जो फिनॉल के इंपोर्ट से उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में बात हो रही है। इसके कारण हमें दीपक नाइटेड में काफ़ी समय से तेजी देखने को मिल रही है। एंड प्लीज सजेस्ट अ बाइंग लेवल फॉर दीपक नाइटेड। तो ये स्टॉक तो ऑलरेडी हमारे बाइंग लेवल से डबल हो चुका है, फिर 600 पर भी खरीदा था। अगर आप फिलहाल खरीदना चाहते हैं तो मेरा मानना है 800 का जो लेवल है काफ़ी अच्छा लेवल है, जहां पर आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। अब वो आएगा नहीं आएगा उसके चांसेस फिलहाल थोड़े से हमें कम दिखाई दे रहे हैं। टाटा मोटर्स एंड पीडियर इंडस्ट्री। तो टाटा मोटर्स देखिए एकदम रिस्की स्टॉक है अभी फिलहाल। वहाँ पर 3 साल में कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, वो स्टेटमेंट आया, उसके बाद तो बहुत ही तेज़ी देखने को मिली, और सारे के सारे इसके जो डेटा आ रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव आ रहे हैं। खरीदना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे रिस्क टेकर है अगर आप, तो ही आप इसमें खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्री के बारे में देखिए, तो पीडीलाइट इंडस्ट्री में नीचे काफ़ी समय पहले हमने खरीदा था, और फिलहाल जब ब्रेकआउट हुआ तब भी हमने आपको सजेस्ट किया था कि 1700 का लेवल टूट चुका है। टेक्निकली आप बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर वैल्यू ढूंढना चाहते हैं तो मेरा मानना है 1550 के आसपास आता है, तो आप वहाँ पर बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। एनी व्यू ऑन इन्फोसिस। सर आई एम होल्डिंग विथ लोअर लेवल एंड आई एम ऑल्सो बाइंग एट करंट लेवल। तो अगर आपने नीचे खरीद कर रखा है तो खरीद होल्ड कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्फोसिस शानदार स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू होल्डिंग करना ही चाहिए। डिविडेंड काफ़ी अच्छा देता है, स्प्लिट बोनस की हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी रही है। करंट लेवल पे खरीदना मुझे इतना सेंसिबल दिखाई नहीं दे रहा है, हमने साथ में नीचे खरीदा है, तो यहाँ पर फिलहाल तो एंजॉय करने का समय चलता हुआ नजर आ रहा है। कोई सवाल तो नहीं है, बस इस सेशन के लिए धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। इज मिसेस बेक्टर्स अ रीजनेबल बाय एट 500 लेवल। तो देखिए अभी फिलहाल ही लिस्ट हुई है कंपनी, अब उसका क्वार्टर रिजल्ट्स आप फॉलो कर सकते हैं, या तो फिर कम से कम शेयर को स्टेबल होने दीजिए। जब इसका कैमकॉन में हुआ था काफ़ी समय तक शेयर स्टेबल रहा, और उसके बाद हमने वहाँ पर खरीदारी की थी, उसी की तरह यहाँ पर भी स्टेबिलिटी एक बार लौटने दीजिए। नेक्स्ट है सर, इंडिया मार्ट को रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्या लगता है सर एंट्री का मौका मिलेगा हमें? बहुत समय पहले हमने लिया था, 2200 में लिया, अभी तो 7000 पहुंच चुका है। मुझे भी ये लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है, तो फिलहाल तो अभी लगता है कि ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी आ ही चुकी है, तो थोड़ा सा वेट करना मुझे बेहतर लगता है। मौका देगा, शेयर मार्केट है, कभी ना कभी हर स्टॉक में हमें मौका मिल ही जाता है। प्लीज़ सजेस्ट बाइंग लेवल ऑफ पिडलाइट के बारे में बात कर लिए। एंड विल देयर बी पॉजिटिव मोमेंट ऑन मंडे ड्यू टू अनाउंसमेंट ऑफ वैक्सीन न्यूज? ऑफकोर्स सेंटिमेंट हमें पॉजिटिव रहता हुआ नजर आ सकता है। ग्लोबल मार्केट्स क्या करिए, SGX निफ्टी में कैसी मूवमेंट है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेगी। टाटा पावर और लॉन्ग टर्म व्यू। तो टाटा पावर कंपनी बहुत ही अच्छी है, कंपनी के प्लानिंग्स फिलहाल तो बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पावर सेक्टर समाउ यहाँ पर रिटेल निवेशक के लिए इतना सूटेबल नहीं है, इसे मैं पर्सनली अवॉइड करना पसंद करता हूँ। लेकिन अगर आपको निवेश करना है तो टाटा पावर एक अच्छा स्टॉक है। सर प्लीज रिव्यू अवंती फीड्स। 520 लेवल इज ओके फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा लेवल है, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो इसे ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। बाइंग लेवल्स ऑफ हैवेल्स में भी भारी तेजी देखने को मिली है, इसका वैल्यूएशन अभी थोड़ा सा प्रीमियम चलता हुआ नजर आता है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। अगर 10-15% का करेक्शन मिल जाता है तो आप बाय ऑन डिप्स करना शुरू कर सकते हैं। बाइंग लेवल फॉर इन्फोएज एंड व्यू ऑन फाइजर बॉट एट 5130 फॉर स्विंग ट्रेड। तो स्विंग ट्रेड के लिए है तो अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को इंटैक्ट रखिएगा, जो भी पहले हिट हो जाए उससे वहां पर आपको एक्शन ले लेना है। इन्फोएज के बारे में बात करें तो वहां पर भी अच्छी तेजी आ चुकी है, अगर आपको यहाँ पर 20% के आसपास का करेक्शन देखने को मिले तो खरीदने के बारे में सोचा जा सकता है। हाय सर, व्यू ऑन राजेश एक्सपोर्ट्स। तो राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में हमने ऑलरेडी कई बार बात की है क्वेश्चन आंसर सेशन में, कि स्टॉक फिलहाल टेक्निकली काफ़ी गिर चुका है और वहाँ पर ज़्यादा अभी भी मूवमेंट नहीं आई है। फंडामेंटली ओके शेयर है, खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। इज इट गुड टू बाय ब्रिटानिया एट करंट मार्केट प्राइस? थोड़ा सा खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। 3400 3300 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नेक्स्ट है, प्लीज शेयर योर व्यूज ऑन GMM फॉलर एंड अल्काइल एमएस। तो GMM फॉलर मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा है, 3500 का अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, खरीदना चाहते हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हैं। अल्काइल एमएस के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा शेयर है। हाय सर, एडवाइस मी अबाउट टाइम फ्रेम एंड बेस्ट इंडिकेटर्स फॉर स्विंग ट्रेड। तो स्विंग ट्रेड के लिए मैं समाउ 1 डे का इंडिकेटर पसंद करता हूं, और वहां पर अच्छे सिग्नल्स मुझे मिल भी जाते हैं। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो जितने भी हमने इंडिकेटर्स टेक्निकल एनालिसिस का वीडियो बनाया है उससे आप फॉलो कर सकते हैं। RSI है, MFI है, MACD है, बॉलिंजर बैंड है, पिवट पॉइंट्स है, इन सबको एक साथ देखकर आप इसमें से निष्कर्ष निकाल सकते हैं।
I want to invest in penny stock like Urja Global, Trident, South Bank, Idea, Suzlon for long term. Is it good for me? तो ये जितने भी पेनी स्टॉक्स हैं आपने नाम लिए। अब देखिए पेनी स्टॉक है तो उसका कोई रीज़न होता है कि क्यों पेनी, हालांकि ट्राइडेंट में इतना कोई बड़ा रीज़न नहीं है, बाकी में तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली हुई है। ट्राइडेंट भी मेरे हिसाब से पेनी स्टॉक में अगर थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ट्राइडेंट एक अच्छा स्टॉक रहेगा, लेकिन आपने जो दूसरे आइडिया जैसी कंपनी जो रहती है उसमें उतने ही पैसे लगाने चाहिए जितना आप खोने के लिए तैयार है। एंड से सम फ्यू स्टॉक फॉर मंथली एसआईपी फॉर लॉन्ग टर्म। तो जनरली मैं मंथली एसआईपी के लिए स्टॉक सजेस्ट नहीं करता, स्टॉक आपको बाय एंड डिप्स करना चाहिए, लेकिन अगर आप एसआईपी करना ही करना चाहते हैं तो हर एक सेक्टर के आप मार्केट लीडर चुन लीजिए, बस एकदम मार्केट लीडर, मोनोपोली, लार्ज कैप, ब्लू चिप स्टॉक होने चाहिए। इसमें मिड कैप या स्मॉल कैप नहीं लेने चाहिए, क्योंकि एसआईपी में आप ऊपर भी खरीदते हैं नीचे भी खरीदते हैं, जैसे कि बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक, आईटी में टीसीएस, केमिकल में पिडिलाइट, एफएमसीजी में एचयूएल, ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स ही आपको सिलेक्ट करने चाहिए। ओएफएफएस कैसा स्टॉक है, अगर अच्छा है तो बाइंग लेवल क्या होना चाहिए? ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। 3000 के आसपास का अच्छा सपोर्ट है, खरीदना चाहते हैं तो उस लेवल के आसपास खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। आई हैव एच डी एफ सी बैंक एट 1225 फॉर लास्ट 2 ईयर्स, प्लीज सजेस्ट मी नाउ व्हाट शुड आई डू। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, बहुत ही अच्छा शेयर है, कंटिन्यू होल्डिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई अबाउट इंडिया इज नॉट इंक्रीजिंग। तो देखिए जितने भी फार्मा कंपनीज हैं, अभी अबाउट में भी तेजी आ चुकी थी, लेकिन फिलहाल काफ़ी समय से कॉन्सोलिडेट कर रहा है, क्योंकि अबाउट इंडिया, अबाउट की जो इंडिया की सब्सिडरी है वो वैक्सीन को लेकर कुछ ज़्यादा यहाँ पर काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। अबाउट जो मेन उनकी होल्डिंग कंपनी है, बाहर की कंपनी है, वहां पर अच्छा काम चल रहा है, उनका स्टॉक ऊपर चल रहा है, लेकिन उनकी जो इंडियन कंपनी है जो ये लिस्टेड है, आप जो शेयर खरीदते हैं, वहां पर इसलिए तेजी नहीं है क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रहा है वैक्सीन को लेकर, और साथ ही साथ इसके क्वार्टर जब रिजल्ट्स आएंगे उसके हिसाब से हमें यहाँ पर ट्रिगर देखने को मिलने वाला है। व्हाट वुड बी द निफ्टी रेंज फॉर जैन 2021। तो फिलहाल तो सारे टेक्निकल्स इंडिकेटर सब कुछ पॉजिटिव दिखा रहे हैं, जो हमें प्राइस मूवमेंट देखने को मिल रही है, प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, वो भी पॉजिटिव है, तो चांसेस है कि हमें यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट, बुलिश सेंटीमेंट कंटिन्यू रहता हुआ नजर आएगा। इज इट गुड टू होल्ड केआई इंडस्ट्री, राजेश एक्सपोर्ट्स, आरती इंडस्ट्री, वैरॉक फॉर लॉन्ग टर्म। तो मेरे हिसाब से अच्छी कंपनी से लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा मानना है वेरॉक से बेहतर है आप मिंडा इंडस्ट्री या फिर मदरसन सुमी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। योर ओपिनियन ऑन बोरोसिल रिन्यूएबल्स। अगर यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, भाई बहुत ही भारी तेजी देखने को मिली है, बहुत ही स्टॉक पॉपुलर हो चुका है, इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है तो उतना ही पैसा लगाइए जितने आप खोने के लिए तैयार है। बहुत ही रिस्की स्टॉक्स होते हैं जो इतने ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाते हैं, तेज़ी से नीचे आते हैं, वहाँ पर उतना ही पैसा लगाना चाहिए जितना आप खोने के लिए तैयार है। एज अ पेनी स्टॉक उसे ट्रीट करने के बारे में सोचिए, भले ही पेनी स्टॉक वो नहीं है। नेक्स्ट है एच पी सी एल इज लुकिंग गुड एट 215 लेवल फॉर लॉन्ग टर्म, डू यू थिंक देयर प्रॉफिट्स विल इंक्रीज विथ राइज इन क्रूड, और इज इट द अदर वे अराउंड? ऑल्सो आई एम स्टक विथ कोल इंडिया 172 अमाउंटिंग टू 4% ऑफ माई पोर्टफोलियो, शुड आई होल्ड और एग्जिट इन लॉस। तो कोल इंडिया में बहुत ही भारी तेजी आएगी, ऐसा कोई भी पी एस यू में चांसेस ऐसे बहुत ही कम है, तो उसे आप अगर एग्जिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर मेरा मानना है कोल इंडिया को आप डिविडेंड स्टॉक तरीके रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग का मैंने एक वीडियो बनाया था, कैसे मैं उसे फॉलो करता हूं, अगर आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। एचपीसीएल के बारे में बात करें तो जो एचपीसीएल हो गया या फिर आईओसीएल हो गया, इन स्टॉक्स को मैं सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए ही प्रेफर करता हूँ। इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा रखने में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता है, इससे कहीं ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें दिखाई देती है। पीएसयू स्टॉक्स में जो पर्टिकुलर पीएसयूज हैं जो कि ज़्यादा डिविडेंड देती है 5-6%, उन स्टॉक्स को ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना चाहिए। उसके अलावा एसबीआई कार्ड्स, आईआरसीटीसी, एसबीआई लाइफ, ऐसे स्टॉक्स को ढूंढिए जो कि है पीएसयू लेकिन काम कॉर्पोरेट की तरह करते हैं, उनका जो पूरा प्रोफाइल दिखाई देता है वो हमें कॉर्पोरेट की तरफ, प्रॉफिट्स तरफ जाता हुआ नजर आता है, तो इन पर आप फोकस कर सकते हैं। इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन नाम इंडिया और व्हाट्स योर व्यू? नाम इंडिया की बात करें तो मेरे हिसाब से उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है एचडीएफसी एएमसी, तो हमने कई बार आपको सजेस्ट भी किया और आप देख सकते हैं फिलहाल कौन से लेवल पर चल रहा है, और नाम इंडिया अभी तक अपना पुराना लेवल नहीं तोड़ पाया है, अपना जो फिलहाल का 300-310 का जो रेजिस्टेंस था वो अभी भी नहीं तोड़ पाया, लेकिन एचडीएफसी एएमसी ने 2600 का लेवल, 500 का लेवल तोड़ दिया और कहीं ज़्यादा ऊपर भी निकल चुका है। तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं नाम इंडिया में तो करंट मार्केट प्राइस पे कर सकते हैं, तो उसमें कोई बुरा शेयर नहीं है, लेकिन इससे बेहतर शेयर अवेलेबल है तो वहाँ पर निवेश करना चाहिए। आईएलसीपी केमिकल इन्वेस्टेड एट 735, होल्ड और एग्जिट, इज देयर एनी होप टू क्रॉस 900 लेवल? मैं आपको कई समय से बता रहा हूँ कि जो भी स्टॉक्स हैं जो कि कोविड के माध्यम से 3-4 गुना हो चुके हैं, ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे तो ये बेहतर रहेगा, क्योंकि इतनी तेजी के बाद और ऐसी 3-4 गुना हो जाएंगे, उसके चांसेस कंपेरेटिवली मार्केट में ही कम होते हैं, स्टैटिस्टिक्स आप देख सकते हैं। तो मेरा मानना है होल्ड कीजिए, कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन अभी उतना ही कैपिटल अप्रिसिएशन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके चांसेस कम है। योर व्यू ऑन इंडियन होटल एंड टीएफसीआईएल लिमिटेड?
अब वैक्सीन की न्यूज़ आई है तो ये दोनों स्टॉक्स में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। ज़्यादा पैसा यहाँ पर आपको फंसाने की ज़रूरत मुझे तो पर्सनली दिखाई नहीं दे रही है। थैंक्स इन एडवांस सर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। व्हाट आर योर व्यूज़ फॉर बिटकॉइन, शुड वी इन्वेस्ट इन इट? तो बिटकॉइन तो देखिए मुझे पर्सनली इतना समझ में नहीं आता है, तो मैं क्रिप्टो करेंसी से दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर इतना ज़्यादा बूम भी आ चुका है तो करेक्शन तो यहाँ पर भी आ ही जाता है। हर एक चीज़ में करेक्शन ज़रूर आता है, तो ये मैं पर्सनली इसे अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। आई हैव वेदांता शेयर्स 128, कैन आई होल्ड और बुक प्रॉफिट? शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बुरा नहीं है। हालांकि इस पर विश्वास काफ़ी लोगों का उठ चुका है, जैसा जीएमएम फोल्डर में हुआ, उससे भी बड़ा कांड एक्चुअली मुझे लगता है वेदांता में हुआ है। उनके प्रमोटर्स ने सस्ते में शेयर्स को पब्लिक से खरीदने की कोशिश की है, वो फेल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर की थी। इसीलिए क्रेडिबिलिटी पे थोड़ा सा यहाँ पर इमेज थोड़ी सी खराब होती नजर आई है, तो उनका इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा विश्वास थोड़ा सा उठता हुआ नजर आता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको विश्वास है, कंपनी अच्छा है, प्रमोटर्स अच्छे हैं, तो कंटिन्यू कीजिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती है। I am stuck in SBI card. Is it good to hold for 10 years? Of course it is. If I want to hold Avanti feeds for 10 years, then may I add at current market price? कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं देती है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।